कह रही थी ना घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, तो मैं बाजार से चूहे मारने की दवाई ले आई हूँ। ये ले। खोया दीदी, ये तो एकदम चॉकलेट जैसी दिख रही है। इसे खाकर चूहे बहुत एंजॉय करेंगे डरते डरते। हाँ, ये रही, ये लो। थैंक यू गदर चाचू। मेंशन नॉट, हमको चलना चाहिए। हिरनी जी आने वाली होंगी, मगर उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको बक्सा बंद कर देना चाहिए। किसी ने अगर खुला देख लिया तो सबको पता चल जाएगा हमारी बीमारी का। अब ठीक है। गधा अपना सारा सामान इस ट्रंक में रखता है। लेकिन भैया इसमें तो ताला लगा है। अबे जिसकी अकल पे भगवान ताला मार चुका है वो ट्रंक पे ताला क्या लगाएगा? इसकी चाबी यहीं कहीं होगी, ढूंढ। मिली? वो रही चाबी। आई ड्रॉप्स। मक्खी! मक्खी! बाबूजी! कभी जल्दी आइए! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पेट में खटपट गिर गई बाबूजी। क्या? बेटा आगे खोलो बेटा। इसने कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया? क्या खाया इसने? दादू इसके हाथ में चॉकलेट है। हाँ? ये तो वो चूहे मारने वाली चॉकलेट है। क्या? हाँ। क्या? अरे हो, अरे देख क्या रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अब बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। लेकिन आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी लापरवाही से तो कोई भी हादसा हो सकता है। और फिर ऐसी जहरीली चीज आप खुले में रखेंगे तो बच्चे तो खाएंगे ही ना। चलिए मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। ये आप बच्ची को सुबह शाम दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पानी पिलाइए। थैंक यू। हमने मना किया था ना तुम्हें उसे खाने के लिए। कहाँ से मिली तुम्हें? गदर चाचू ने दी। गधे ने ये चूहे मारने वाली चॉकलेट दी? गधा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? गधा कुछ भी कर सकता है बाबूजी। अंधेरा होते ही उसे दिखना बंद हो जाता है। उसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ये देखिए। आ गया अपन। गुड इवनिंग रेस्टोरेंट। चल। अरे चल। हाँ। अरे सॉरी 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 सॉरी। उधर किधर जा रहे है? अरे वो किसी और की आइटम है रे। इधर चल, कोपचे में चल। कोपचा? अरे कोपचा बोले तो कॉर्नर, कोना। चल। कोना? अच्छा सुन, तू मेरा हाथ पकड़ के काय को चल रहा है? मेरे पे लाइन तो नहीं मार रहा है ना? नहीं नहीं, लाइन नहीं मार रहे। हाँ, 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 कहीं आप खो ना जाएं इसलिए। अरे अपन खोने वाले में से नहीं, धोने वाले में से। चल बैठ। ठीक है। अरे तू नीचे काय को बैठ रहा है? ऊपर बैठना। हाँ, हमारे बाबूजी कहते हैं कि हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए, इसलिए जुड़ गए। क्या गधा प्रसाद, तू मेरे साथ इधर आएला है?
और बाबूजी के बारे में सोच रहे है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से अंधेरा होते ही गधा प्रसाद की उल्टी सीधी हरकतें और बढ़ जाती हैं। माफ करना चाचा। अबे देख के नहीं चलता, कैसे चल रहा है? बाबूजी आपकी आवाज बगल से क्यों आ रही है? अबे गधे, उधर कहाँ देख रहा है? मैं इधर हूँ, इधर यहाँ। हमको माफ कर दो, हमने आपको तकलीफ पहुंचाई। अबे उधर कहाँ देख रहा है? नहीं तो देख के बात कर। बाबूजी वो हम आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात उसने हम लोगों से छुपाई क्यों? बाबूजी वो गधा है, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अगर आज उनकी इस हरकत की वजह से मक्खी को कुछ हो जाता तो हम उन्हें कभी माफ नहीं करते डरते डरते। बाबूजी अब गधा इस घर में नहीं रहेगा, उसे यहाँ से जाना ही होगा बस। हाँ बाबूजी, आज उसने मक्खी को जहर दे दिया, कल किसी और के साथ कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, गधा अब हमारे साथ नहीं रह सकता। हाँ। बाबूजी आप सोच क्या रहे हैं? ये वक्त सोचने का नहीं, फैसला करने का है। या फिर आप किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं बाबूजी? बोलिए बाबूजी, आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं बाबूजी? बाबूजी ज्यादा सोचिए मत, गधे को निकालिए घर से। बाबूजी आपको फैसला लेना पड़ेगा, वो नहीं रहेगा बस बाबूजी। मुसीबत हो जाएगी बाबूजी। बाबूजी बाबूजी फैसला लीजिए ना। बाबूजी बताइए बाबूजी। गधा प्रसाद, तेरे को पता है तो कितना लकी है बड़ू, तेरे को चिड़ियाघर जैसा परिवार मिला। सब तेरे से कितना प्यार करते हैं पता है? सब बाबूजी की अनुकंपा है। पर हिरनी जी, हम लकी अपने आप को तब मानेंगे जब कोई और भी हमसे प्यार करे। सब्जी बड़ी अच्छी है। और भैया गुड इवनिंग, रेस्टोरेंट में बड़ा ही खूबसूरत फूल खिला है। माँ वाली लोग। माँ बाली नहीं, माँ बाले। हम अपनी माँ के बाले हैं, पुलिंग। अरे गधा प्रसाद, तेरे को नहीं बोली रे, उधर माँ वाली लोग अपने पे कमेंट मार रहे हैं। हाँ भाई, फूल तो कमाल का है, पर इस फूल के साथ ये गोभी का फूल कौन है? हिरनी जी, वो आपको गोभी का फूल बोल रहे, फूल। अरे गधा प्रसाद, मेरे को नहीं तेरे को गोभी का फूल बोल रहे हैं। थैंक यू। पर हिरनी जी, हम ना गोभी के नहीं, गुलाब के फूल हैं। किसी को गोभी का फूल कहना चिड़िया घर के संस्कार नहीं है। अभी समझा के आते हैं। अरे अरे अरे, ये लुखे लोग का मुंह नहीं लगने का, बैठ के खाना खाना बिंदास। हिरनी जी, हमारे बाबूजी कहते हैं कि जहाँ भी मौका मिले वहाँ ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अभी देके आते हैं इनको ज्ञान। भैया भैया, हम गोभी का फूल नहीं है, फूल गुलाब का है, गुलाब का। ऐसे गोभी का फूल बोलना चिड़िया घर के संस्कार नहीं है, ठीक है? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। हिरनी जी, ये कुछ समझा नहीं, लगता है मासूम है, मासूम। अबे ये झाड़ी, तूने गधे को कैसे मारा बे? ऐसे मारा हिरनी जी। अबे गधा प्रसाद, देना खर्चा पानी। खर्चा पानी? चाचा अभी 20 रुपए ही हैं, इससे काम चला लो। अरे वैसे नहीं रे, घुमा के घुसा मार उसको। घुमा के? हाँ। मार दिया घूसा। अरे सर, पर आपने मुझे क्यों मारा? अब तो मैं आपके साथ ही डिनर करूंगा। हमारी हिरनी जी के पास मत जाना। हा 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 हा। हट!
बहुत हो गया बिड़ू। अब अपन की एंट्री का समय आ गया है। ये 1.5 किलो का हाथ जब पड़ेगा ना तो आदमी उठेगा नहीं, बैठ जाएगा। ए मेरा गुलाब का फूल। सर आप ठीक तो हैं? अबे ओ लुखो, अपन ने जैकी चैन के यहाँ पे भी काम किया है, दिखाओ क्या? चाचा वो गुंडे कहाँ हैं? वो भाग गए भाग गए। भाग गए? हाँ भाग गए। तीनों को 4-4 फटके पड़े, भाग गए। एक बात बता, तू काबिल के ऋतिक रोशन जैसे ऐसा ऐसा हवा में काय को मार रहा था? सोच, अगर मैं डेयरिंग नहीं करती तो वो गुंडे लोग मेरे साथ बदतमीजी करते। तेरे को दिख नहीं रहा था क्या? नहीं नहीं, हमको सब दिख रहा था। वो क्या था ना कि हम मार तो सही रहे थे पर वो ही लोग बच रहे थे। सच सच बता गदा प्रसाद, तेरे को बाबूजी की कसम है, झूठ मत बोलना। हाँ हम अंधे हैं हिरनी जी। क्या? शाम को 6 बजे के बाद जब सूरज ढल जाता है ना तो हमारी आंखों का भी सूरज ढल जाता है। घर की लाइटें तो ऑन हो जाती है पर हमारी लाइटें बुझ जाती है। पर हिरनी जी आप किसी को बताना नहीं। एक बात बता, तूने मेरे को ये पहले क्यों नहीं बताया? आपको क्या, हमने तो घर में किसी को नहीं बताई। काय को? हमको डर है हिरनी जी, कहीं हमारी बीमारी का पता चलते ही हमको वो घर से न निकाल दें। सोचिए, एक तो हम अकल से अंधे और अब आँखों से भी अंधे, कौन रखेगा हमको? हम तो पहले से ही बोझ हैं। हिरनी जी हम चिड़ियाघर और बाबूजी को छोड़ के नहीं जा सकते, हम नहीं रह पाएंगे उनके बिना। क्या गदा प्रसाद, सच में एड़ा है रे। तेरे को पता नहीं क्या बाबूजी कितना प्यार करता है तेरे से? तेरे को क्या लगता है बाबूजी तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे? एक काम कर, तू ना अभी के अभी जा और बिंदास सब सच सच बता। टेंशन काहे को लेता है, अपन है ना तेरे साथ, चल। ही चलिए। अरे अरे रे 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 रे, उधर किधर जाता है? इधर चल, मैं तेरे को लेके जाती हूँ। हाँ हाँ आजा, आराम से आराम से। बाबूजी को बताना नहीं हमारी बीमारी के बारे में। ठीक है। क्या हो गया? वो अरे वाह गदा प्रसाद, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है तू। लगेगा क्यों नहीं? डेट पे जो गया था, मजा आया? हाँ भैया, बहुत मजा आया। भैया पता है वहां पर ना 3 गुंडे आ गए थे, गुंडे। हिरनी जी को पकड़ लिया उन्होंने, पर हमने भैया क्या सुताई की उनकी, क्या सुताई की है, बहुत सूता है ना हिरनी जी, बताओ ना। हो गया ना, अपन क्या बोलेगा? हाँ देखो बोल भी नहीं पा रही। गदा प्रसाद तू तो हीरो बन के आया है, हाँ? अब इस बात पे बाबूजी का आशीर्वाद तो बनता है, जा बाबूजी का आशीर्वाद ले ले। हाँ हमारे बाबूजी हैं, लेंगे उनका आशीर्वाद। हाँ भाई,
अरे जंग जीत के आया तो आशीर्वाद तो बनता ही है। जा बाबूजी का आशीर्वाद ले। हाँ हाँ। ओ बाबूजी, हे भगवान। बाबूजी, क्या कर रहे हैं गधे? ये तो मैं हूँ। हम हैं गधा भैया। गधा प्रसाद क्या कर रहे हैं? मुझे बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। अरे बाबूजी के पैर छू। हाँ हाँ। बाबूजी, बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। देखे नहीं आप हमको। शाम होते ही हमको दिखाई नहीं देता। वे तेरी इसी हरकत की वजह से आज मक्खी की जान चली जाती। और तू जो उसे चॉकलेट देके गया था वो चूहे मारने की दवा थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो? बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। मुझे ये बता कि तूने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हम डर गए थे बाबूजी। हमको लगा एक तो हम गधे हैं ही, ऊपर से जब ये आपको मालूम पड़ेगा कि हम अंधे भी हैं, आप हमको बोझ समझ के घर से निकाल देंगे। हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपसे दूर गए तो मर जाएंगे बाबूजी। तो मर जा, वही बेहतर है। आज तेरी वजह से मक्खी को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता तू? और क्या जवाब देता मैं? बोल बोल। आज तक हम तुझे झेलते रहे, ये सोचकर कि मेरा एक बेटा गधा है तो है। मेरे किसी बेटे की वजह से किसी बच्ची की जान चली जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू जा बेटा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हम नहीं चाहेंगे। सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से। नहीं भैया। अबे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। बाबूजी हमको मत निकालो बाबूजी। जा बेटा, इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। बाबूजी प्लीज। तू जा, मैं कह रहा हूं जा।
मैं आपके साथ चलूंगा गधा चाचू। क्या? जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। ये तो क्या कह रहा है गिल्लू? मॉम याद है बचपन में एक बार किडनैप हो गया था मैं, तब गधा चाचू ने बचाया था मुझे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया मुझे। कई बार खेलते खेलते गिर जाता था, तब इन्होंने खुद आकर संभाला है मुझे। और आज जब इनको सबसे ज्यादा हमारे सहारे की जरूरत है, हम इनको घर से निकालकर बेसहारा कर रहे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं पॉप्स, पॉप्स आज दादू को कान से कम सुनाई देता है, कल कम दिखने लगेगा, तो क्या हम इनको भी घर से बाहर निकाल देंगे? कल को अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दोगे? पॉप्स एक बीमार इंसान के लिए प्यार और परिवार, इससे बेहतर कोई दवाई नहीं होती है। और दादू, अब तो हमें बीमारी का पता चल गया है ना, हम सब केयरफुल रहेंगे। और नाइट ब्लाइंडनेस तो ठीक भी हो सकती है। प्लीज गधा चाचू मत जाओ। पापा चाचू को रोक लो, दादू चाचू को रोक लो। मम्मी पापा प्लीज गधा चाचू को बोलो, प्लीज मम्मा रोक लो ना। रुक जाइए गधा भैया, आप चले जाएंगे तो हमारे मक्खी मच्छर को कौन संभालेगा? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अरे सर रात में दिखाई नहीं देता यार। आपको क्या लगता है बच्चे संभालना बहुत आसान है? आप तो दिन में ऑफिस में रहते हैं, उनको स्कूल से लाना, उनको संभालना, उनकी शैतानियां सब कुछ। हम तो सारा दिन बस किचन में काम करते रहते हैं। गधा भैया हैं जो दिन भर संभालते हैं। लेकिन चुईया, बड़े जेठ जी प्लीज देखिए, ये पाप हम अपने सर पर नहीं ले सकते। आई वॉन्ट टू गो टू हेवन। हाँ डरते डरते, और अगर आप लोगों को नर्क में जाना है तो प्लीज गो टू हेल डरते डरते। हे चुईया क्या बोल रही जी? सही कह रही है चुईया, माफ कर दीजिए ना गधे को। बाबूजी, हम सब में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम सब साथ रहते हैं ना, तो फिर गधा हमसे दूर क्यों जाएगा? प्लीज माफ कर दीजिए गधे को। ठीक है बेटा, वैसे भी जब बच्ची की मां ने इसे माफ कर दिया है, जिसकी जान पे बनाई थी, तो फिर मैं कौन हूं? अबे मुंह सुजा के क्यों खड़ा है? आजा आजा मेरे बच्चे, अबे आजा अंधेर नगरी चौपट राजा, आजा आजा। बाबूजी, हाँ बेटा बाबूजी। बाबूजी, आपके गाल तो बड़े मोटे हो गए, क्या खा लिया था? अबे ये मेरे गाल हैं। मच्छर मक्खी के बाबूजी,
हमारे वाले बाबूजी कहाँ हैं? अबे उधर। बाबूजी बाबूजी माफ कर दो बाबूजी प्लीज। अरे हो अबे बाबूजी नहीं हूँ, घोटक हूँ। गिल्लू के बाबूजी हाँ हमारे वाले कहाँ हैं? बाबूजी माफ कर दो बाबूजी प्लीज। मेरा हे भगवान, ये गधा भैया भी ना कितना तेज चल रहे हैं। काश इनका दिमाग भी इतना ही तेज चलता डरते डरते। बेटा ये क्या कर रहा है तू? हैं? मेंढक की तरह फुदक फुदक के क्यों चल रहा है? हाँ बाबूजी हमने ना कल एक पिक्चर देखी ट्यूबलाइट, उसमें एक आदमी था, वो बिल्कुल हमारी नकल कर रहा था। हाँ बिल्कुल हमारी जैसी एक्टिंग की। हाँ बाबूजी पता है उसमें हमारे में एक ही फर्क था, हमारी बॉडी उससे ज्यादा अच्छी है। तो हम जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर कर के वैसी बॉडी बनाएंगे और अपने 6 पैक बनाएंगे। बेटा ये अकल तुझे किसने दी? ही अरे बाबूजी, अपन के अलावा और कौन देगा? आ गई गधा भैया की आशिकी पार्ट 3 डरते डरते। पर ऐसे उछलने से क्या होगा बेटा, सिवाय इसके कि ये अपनी कमर तोड़वा बैठेगा। अरे बाबूजी, टेंशन वो कबीर खान को लेने दो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अरे आपको पता है इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े हीरोज होते हैं ना, सबके 6 पैक्स होते हैं। वैसे हिरनी जी आपको क्या लगता है हमारे कितने पैक बनेंगे? तेरे तो फैमिली पैक है बेटा। हाँ अरे गधा प्रसाद, टेंशन मत ले, अपन ना तेरे को वो बॉडी बिल्डिंग वाला कैप्सूल देगा। क्या? हाँ, क्या लगता है ये सारा हीरो लोग बॉडी कैसे बनाता है? यही बॉडी बिल्डिंग कैप्सूल लेके। तुम तो ऐसे कहती हो जैसे तुम सब हीरो को पर्सनली जानती हो। अरे मैं क्या, वो अपन को पर्सनली जानते हैं। एक्सक्यूज मी। जी हम अंदर आ सकते हैं? अंदर तो आप पहले ही आ चुके हैं भाई साहब। अब आप ये बताइए कि आप हैं कौन? अरे ये तो वही चे। कौन? अरे इन्होंने तो इमरान हाशमी के साथ राज बनाया और इनका तो प्यार का पंचनामा हो चुका है, वो भी 2 बार। अरे हाँ वही है हाँ। राजधानी की स्पीड में बोलता है ये। फिर तो ये हिरनी जी को पहचानते ही होंगे। हिरनी? अरे छोड़ ना, अरे तेरे को ट्यूबलाइट बनने का है ना, अपन सिखाता है। आजा आजा। अभी आती है ट्यूबलाइट बन के बाबूजी। चल जी फरमाइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी हम लोग लंदन से आए हैं और कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ गेस्ट बन के रहना चाहते हैं। क्यों, आपका घर नहीं है क्या? है बहन जी, पर वो क्या है ना, हमारे घर पे एक खूंखार गेस्ट आ गए, चाचा जी। वो भी चाची जी के साथ? मतलब गेस्ट, वो भी लंदन में? जी भाई साहब, गेस्ट इन लंदन। अरे वाह, आपने तो आते ही रिश्ते भी बना लिए। बहन जी, भाई साहब, ये कैसे? वो क्या है ना भाभी जी, हमारा नेचर ही ऐसा है। हाँ बहुत मिलनसार है ना। हाँ अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए, अपने मेहमानों की सेवा कीजिए। बाबूजी, अब हम आपको क्या बताएं, उनकी सेवा कर कर के थक गए, उनकी शक्ल देख देख के पक गए। 3 महीने से आए हुए, जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए अपना घर छोड़ के। तो फिर आपको हमसे क्या मदद चाहिए? अरे भाभी जी, हमने सुना है कि आप लोग बड़े संस्कारी हैं और बाबूजी के पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, शायद इस गेस्ट का भी हो। जी बाबूजी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपके यहाँ गेस्ट बन जाए थोड़े दिनों के लिए। जी वो नहीं, एतराज तो खैर क्या,
ठीक है, बन जाइए। आइए आइए। आइए आप पहले। लेकिन बाबूजी जी, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है हमारे यहाँ रहने से तो हम होटल में रह सकते हैं, क्यों ना? हाँ आर्यन, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? हाँ हाँ, ये भी तो आप ही का घर है। पर फिर भी भैया, अगर आप लोग होटल में रुकना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं ना रुकने वाले, डरते डरते। कौन होते हैं रुकने वाले? अरे बहन जी, भैया का है आपने, हमें रिश्ता है हमारा, आप हक से रोक सकती हैं। रोक के देखिए अब रुकते हैं कि नहीं। रोकिए। रोकिए ना। रोक ले। रुक जाइए भैया, डरते डरते। रुक गए। रुक गए। चले। ये बैग लेकर आइए। हाँ मतलब वो बैग आराम से, हाँ थोड़ा वो फ्रैजाइल है। हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अच्छा बेटा। जी बाबूजी। चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ अभी लाते हैं। भाभी जी, वो मेरी चाय में ना अदरक डाल दीजिएगा, इलायची भी, और ऊपर से मलाई हो ना तो मजा आ जाए। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। छोटी भाभी जी, मेरे लिए ना ग्रीन टी, वो ऑर्गेनिक वाली, उसमें 4 बूंद लेमन जूस के, 3 बूंद हनी के और एकदम हल्की सी अदरक। और भाई साहब, आप खाने के लिए नहीं पूछेंगे? बोलिए क्या खाएंगे आप? समोसा। अच्छा, वो बनारसी कचौरी बहुत फेमस है ना। ओके। एक्चुअली भाई साहब, मेरे लिए ना वो डाइट वाली, मेरे को फ्राइड फूड नहीं। जलेबी। जलेबी नहीं, एक सेकंड। जलेबी के साथ वो कुछ खाते पीते हैं ना बनारस में? रबड़ी। रबड़ी, राइट राइट, वो दूध से बनती है, राइट? हाँ तो स्लिम मिल्क वाली। हरिओम हरिओम। भाई वाह, बाबूजी मजा आ गया खाने में। भाभी सच में बहुत टेस्टी थे समोसे। थैंक यू। थोड़ा हेवी हो गया ब्रेकफास्ट। अब आप ना खाने की इतनी टेंशन मत लेना, कुछ हल्का फुल्का चलेगा अपने को। हाँ बस 4-5 आलू के पराठे, मलाई कोफ्ता और पनीर कोरमा। मेरे लिए ना प्लीज छोले बनाइएगा, लेकिन मैं ना ग्लूटेन नहीं खाती हूँ, तो ब्राउन राइस और बूंदी रायता, लेकिन स्लिम मिल्क वाली दही, और साथ में सलाद, थोड़ा सा सलाद दीजिएगा, मजा आ जाएगा। और पापड़। पापड़। आप लोग मीठा नहीं खाएंगे? अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, खाने के बाद मीठा कौन नहीं खाता? वो तो आप वैसे भी खिलाएंगे ना। और भाभी, खाने के बाद मुझे एक चाय पीने की आदत है, उससे वेट लॉस वगैरह। एक मिनट, देखिए हम लोग बहुत साधारण मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोगों के यहाँ मेहमानों के लिए एक लिमिटेड बजट होता है, जो कि ऑलरेडी काफी ओवर बजट हो गया है। हम माफ कीजिए, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर बाबूजी, आप तो कह रहे थे अतिथि देवो भव होता है जी, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप जैसा अतिथि हो तो अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि दो भगा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। एक तो आप बिन बुलाए हमारे घर चले आए, और फरमाइशें ऐसी कर रहे हैं जैसे दुख हो रहा है ना। बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो होगी ना, इसलिए आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। हा? हमारे यहाँ भी चाचा चाची 2 महीने से आके टिक गए। सच में, और जाने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए हम भाग के इधर आ गए। बाबूजी, गेस्ट पेस्ट की तरह होता है, दोनों कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। पेस्ट भगाने को एक बार को पेस्ट कंट्रोल करा ले बंदा। लेकिन गेस्ट भगाने को कहाँ से गेस्ट कंट्रोल होगा, बताओ कोई। बाबूजी, आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका भी दे दो। माफ कीजिए, मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, और वैसे भी न तो कबीरदास जी ने इस बारे में कुछ कहा है, और ना ही इस बारे में रहीमदास जी के दोहों में कुछ मिलता है। मैं समझता हूँ कि आप उन लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए, और उनकी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। बाबूजी, हमने वो भी ट्राई कर लिया, उनको बहुत समझाया, लेकिन वो समझते ही नहीं। लेकिन आप हमारी मूवी देखिए गेस्ट इन लंदन, जो आ रही है 7 जुलाई को, तब आपको पता चलेगा कि हम पे क्या बीती है। लेकिन उसमें ना हमने बड़ी नायाब तरीके बताए हैं गेस्ट को भगाने के, शायद आपके काम आ जाए। तो जरूर देखिएगा गेस्ट इन लंदन 7 जुलाई को। जरूर देखेंगे। 7 जुलाई। आप लोगों की फिल्म आ
रही है। तो आप लोग फिल्म में सिर्फ मेहमानों को ही भगा रहे हैं या फिर कोई गाना वाना है डरते डरते? गाना भी है और नाचना भी है। आओ दिखाते तुम्हें, चलो। ये आपके लिए। अरे थैंक यू चुया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बाबूजी। आपकी मेहमान नवाजी, हम लोग को पेट भर भर के जो खिलाया आप लोगों ने, बहुत मजा आया। अब हम अपने गेस्ट की मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, हम आपको ये बता दें कि 7 जुलाई को हमारी मूवी गेस्ट इन लंदन रिलीज हो रही है। आप सबने जाना है, परिवार समेत अपने गेस्ट को लेकर जाइए, मोहल्ले वालों को लेकर जाइए और जरूर देखिएगा। डन? नहीं देखी तो मैं मनाऊंगी कि आपके घर पे भयानक से गेस्ट आए। चलो फिर निकले। बेटा घोटक, बाहर तक छोड़ गया। आपका नाम घोटक है? हाँ, घोटक मतलब घोड़ा। आपने अपने बेटे का नाम घोड़े पे रखा? जी। इतना छोटा घोड़ा। चलिए चलिए, बाय थैंक यू एवरीवन, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। घोड़ा घोड़ा की आइए। बाय 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 एवरीवन। बात तो ये सही बोल के गया। बाबूजी ने हम सबका नाम जानवर पे क्यों रखा है? आइए आइए आइए। घोटक जी, इनका चालान काटिए। ये विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे। नहीं, हमारा टिकट खो गया। ऐसे बहाने बहुत सुन लिए हमने। चलिए अपना नाम बताइए। हम सच बोलते हैं, हमारा टिकट खो गया। मैंने क्या कहा? अपना नाम बताइए, बोलिए। LSRKTI। ये क्या है? हमारा नाम। पूरा नाम बताइए। लक्ष्मण शिव रामकृष्ण तिरुवल्ली अय्यर। भाई साहब, आपके पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा, सिर्फ आपका नाम बताइए। ये हमारे नाम का मजाक नहीं उड़ाने का है। लेकिन कैसा नाम है ये? लक्ष्मण शिव क्या क्या? ये भगवान का नाम है। भगवान लक्ष्मण, भगवान शिव, भगवान कृष्ण। तुम हमारे नाम का मजाक क्यों उड़ाता है? ये तुम्हारा नाम क्या है? घोटक नारायण। घोटक नारायण। घोटक नारायण। हाँ, हमारे इधर गधे को घोटक बोलते हैं। घोटक यानी घोड़ा। हमारे इधर गधा घोड़ा सब एक ही होता है। खुद का नाम घोटक और हमारे नाम का मजाक उड़ाता है। ये कौन रखा तुम्हारा नाम घोटक? मैं पैसे भरेगा, लेकिन मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाने का। तुम चालान काटो मेरा, मैं तुम लोगों की कंप्लेन करेगी। ऐसे पैसेंजर को तुम लोग ना परेशान कर दिए। मैं बताएंगे, तुमने मेरा दिल दुखाया, मैं कंप्लेन करेगी, आप बताएंगे। वैसे घोटक बाबू, एक बात बोले, जो वो बात बोल के गया ना, एकदम सच बोल करके गया। हमको भी आपका नाम कुछ समझ में नहीं आता है। घोटक, अब आप ही बताइए। इनका नाम है नंदलाल तिवारी। नहीं जी, तिवारी जी। और हमारा नाम है सुनील यादव। लेकिन घोटक कुछ समझ नहीं आता है। माफ कीजिएगा, कोई भी अपने बच्चे का नाम घोड़े के नाम पे कैसे रख सकता है? और कभी आपने सोचा है कि आपका नाम घोटक क्यों है? वो सोचा तो नहीं, लेकिन लगता है अब सोचना पड़ेगा।
मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।